अब हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल की। इसमें आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इसमें कहा गया है ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गोज़ फॉर 20% कम्प्लीसन इन 10 मिनट्स। कह रहा है कंप्यूट द टाइम टेकन इन इट्स 75% कम्प्लीसन। एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है जिसको 20% कम्प्लीट होने में 10 मिनट लगते हैं, तो कह रहा है कि इसको 75% कम्प्लीट होने में कितना समय लगेगा, इस चीज़ को कैलकुलेट करो। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक रिएक्शन कंसीडर करेंगे फर्स्ट ऑर्डर की। तो हमने क्या लिखा, कंसीडर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसीडर करी, ए टेंड्स टू प्रोडक्ट, ठीक है। फिर हमने कहा एट इनिशियल जब समय क्या रहा 0, तो जब भी आपको जो वैल्यू है वो परसेंटेज में दी जाए, तो परसेंटेज में जब भी वैल्यू हो तो हमेशा आप जो कंसंट्रेशन है वो हमेशा आप उसको 100 लेट करेंगे, 100 मानेंगे, क्योंकि ऐसा करने से आपका जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। वरना अगर आप वैसे मान सकते ABCD जो मानना मान सकते हो, तो ऐसा मानने से आपका जो न्यूमेरिकल है वो थोड़ा टफ हो जाएगा। तो हमने इनिशियल कंसंट्रेशन क्या मान लिया, 100 मोल पर लीटर। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुए हैं तो प्रोडक्ट क्या रहा होगा 0। फिर हमसे कह रहा है कि 10 मिनट बाद इसका 20% कम्प्लीट हो जाता है, यानी हमने कह दिया आफ्टर t इज़ इक्वल टू कितने मिनट, 10 मिनट। 10 मिनट में कितना कंप्लीट हो गया इसका 20%, यानी 100 माइनस 20 कम्प्लीट हो गया, तो बचा कितना आपका 80 मोल पर लीटर, और 20 किस में कन्वर्ट हो गया आपका प्रोडक्ट में। तो कह रहा है कि 75% कम्प्लीट होने में कितना समय लगेगा, तो हमने कह दिया लेट t इज़ इक्वल टू T1 मिनट लगेंगे, t इक्वल टू T1 मिनट लगेंगे कितना कंप्लीट होने में 75, यानी 100 माइनस 75 तो कितना हो गया जी 25 बचा मोल पर लीटर, बाकी 75 किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट। तो देखो आपको A दे दिया गया है, फर्स्ट कंडीशन पे आपको A माइनस एक्स की वैल्यू दे दी गई है, और सेकंड कंडीशन पे आपको भी A माइनस एक्स की वैल्यू दे दी गई, किसके लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को इसको समझना है तो उसके लिए आपको डेरिवेशन भी आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें क्या मालूम है, रेट कांस्टेंट और टाइम के बीच में, कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन क्या था आपका, K इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग A अपॉन A माइनस लॉग 10 बेस A अपॉन A माइनस एक्स। यह आपका रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन था फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसको हम लोग डायनेमिक इक्वेशन बोलते थे, ठीक है। तो फॉर फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या कह रहा है, जब 10 मिनट में कंसंट्रेशन 20% कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो K इक्वल टू 2.303, टाइम कितना ले रहा है 10 मिनट, लॉग 10 बेस, कंसंट्रेशन में क्या चेंजमेंट था, इनिशियल कितना है 100 हमने माना है, ठीक है, और चेंजमेंट कितना हो रहा है 100 माइनस 20, यानी कितना बचा आपका A माइनस एक्स 80। इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, ये आपका आ जाएगा K इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 लॉग 10 बेस, कैंसिल कर लो इसको, कितना आ जाएगा 5/4। हमने इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसी तरह से फॉर सेकेंड कंडीशन, ठीक, सेकेंड कंडीशन हमने क्या देखा, रहा हमने कह दिया 75% कम्प्लीट होने में T1 मिनट लगेगा। तो सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग K इक्वल टू 2.303, टाइम कितना हमने मान लिया T1 लगेगा कितना कंप्लीट होने में, तो इनिशियल कंसंट्रेशन यानी A की वैल्यू तो 100 है, बट A माइनस एक्स अब कितना हो गया आपका 25, ठीक। इसको सॉल्व कर लिया तो K इक्वल टू 2.303 अपॉन T1 लॉग 10 बेस कितना आ गया 4, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। तो दोनों के रेट कांस्टेंट तो सेम है, तो हमने क्या करा, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वल कर दिया इक्वेशन सेकंड के। तो आपने क्या देखा, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2.303 अपॉन 10 लॉग 10 बेस 5/4 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T1 लॉग 10 बेस 4, ठीक। तो ये तो कैंसिल हो गया,
तो आपका बच कितना गया, इसको हम लोग लिख लेंगे। तो ये आपका आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से T1 निकाल लेंगे, तो T1 को उधर भेज दे, बाकी को इधर ले आएंगे। तो T1 इज इक्वल टू जो 10 कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी 10 इंटू log 10 बेस 4 अपॉन, ये कहाँ चला जाएगा अपॉन में, log 10 बेस 5 अपॉन 4। अब हम log की प्रॉपर्टी लगाएंगे। log की प्रॉपर्टी किस तरह से अप्लाई करना है, तो 10 इंटू log 10 बेस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 अपॉन, ये आपका log m अपॉन n का फॉर्मूला लग जाएगा, यानी log m माइनस n। तो क्या हो जाएगा, log 10 बेस 5 माइनस log 10 बेस 4। ठीक, इस 4 को भी हमने क्या लिख लिया, 2 की पावर 2। ठीक है, अब एक log का फार्मूला और लगेगा, log m की पावर n। तो log m की पावर n, तो n कहाँ आ जाता है, आगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 इंटू 2 log 10 बेस 2 अपॉन log 10 बेस 5 माइनस log 10 बेस 2। ये 2 कहाँ आ जाएगा, इसका आगे। ठीक, अब हम ये log वैल्यू रख लेंगे, ये मल्टीप्लाई कर लो, 10 इंटू 2 कितना होगा 20 इंटू log 2 की वैल्यू 0.3010 अपॉन log 5 की वैल्यू 0.6989। ठीक, माइनस 2 इंटू 0.3010। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो 20 इंटू मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया आपका 6.02। इसको हमने सॉल्व कर लिया, ये वैल्यू कितनी आ गई 0.0969। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने पे क्या देखेंगे, जब आपका आ जाएगा 62.125। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, T1 आ गया, यानी वो टाइम आ गया। ठीक है, जिसको हम लोग किस में निकाल लेते, मिनट में, यानी वो समय आ गया जितने समय में रिएक्शन आपकी 75% कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल था। ऐसे ही और भी न्यूमेरिकल हैं जिनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।